अभिनंदन, आभार, आदर, नमस्कार। मैं कुंदन कुमार सिंह महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के समक्ष जनरल नॉलेज के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज लेके आया हूं। कृपया करके इसे पूरा देखने सुनने का प्रयास कीजिएगा। यंग लेडीज एंड जेंटलमैन, ये सारे के सारे प्रश्न हर एक प्रकार के एंट्रेंस एग्जामिनेशन व कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो इस प्रश्न पत्र का पहला सवाल कुछ इस प्रकार है। द फेमस ग्रैंड ट्रक रोड फ्रॉम पेशावर टू कोलकाता वॉज बिल्ट बाय। ग्रैंड ट्रक रोड, जिसे जीटी रोड के नाम से भी जाना जाता है, पेशावर से कोलकाता तक बनवाया गया था। यह किसके द्वारा निर्मित था? द ऑप्शंस आर अकबर, अशोक, शेर शाह सूरी या चंद्रगुप्त मौर्य। द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज शेर शाह सूरी। जीटी रोड, जिसे कि शेरशाह सूरी मार्ग के भी नाम से जाना जाता है, सड़क ए आजम भी कहते हैं, और एक समय में NH2 इंडिया की लॉन्गेस्ट हाईवे हुआ करती थी। हालांकि अभी तो NH44 इज द लॉन्गेस्ट हाईवे, लेकिन ये एक समय में था। और जब तब भारत आजाद भी नहीं हुआ था, तो इनफैक्ट 16वीं शताब्दी में शेरशाह ने बनवाया था इसे, और उस समय कोलकाता से पेशावर तक था। उसके साथ ही साथ इन्होंने सड़क के दोनों किनारे पर वृक्ष भी लगवाए थे, कहीं कहीं यात्रियों को ठहरने के लिए सराय का भी बंदोबस्त किया था। इतने सारे काम किए थे इन्होंने, शेरशाह सूरी ने। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। द अशोका पिलर हुज लॉयन कैपिटल was adopted by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज नेशनल एम्बलम इज सिचुएटेड एट। अशोक पिलर, जिसका कि लॉयन कैपिटल भारत सरकार के द्वारा नेशनल एम्बलम मतलब कि राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया है, ये कहां से लिया गया है? द ऑप्शंस आर वाराणसी, पुरी, प्रयाग या सारनाथ। द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज सारनाथ। इनफैक्ट सारनाथ बनारस से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर है, और वहां पर बुद्ध से रिलेटेड या बुद्धिज्म से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं। आप कभी मौका मिले तो जरूर जाइएगा। वहां पर बहुत ही दार्शनिक स्थल है और हजारों की संख्या में हर दिन पर्यटक वहां पर जाते हैं, पहुंचते हैं। तो ये सारी बातें हैं। अब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में लिख के कि भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है, नेशनल सेंटेंस क्या है। आगे बढ़ते हैं। द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज प्रिपेयर्ड बाय। भारत के संविधान का जो प्रियम्बल है वो किसके द्वारा लिखा गया था या किसके द्वारा प्रिपेयर किया गया था? द ऑप्शंस आर मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर राधाकृष्णन। द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज जवाहरलाल नेहरू। देखिए, गलती मत कीजिएगा यहां पर बी आर अंबेडकर और जवाहरलाल नेहरू के बीच में। आपको पता है कि बी आर अंबेडकर इज सेड द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन जो प्रियम्बल है उसका प्रस्ताव और उसका पूरा जो ऑथरशिप जाता है वो नेहरू को जाता है। पंडित नेहरू हु वाज द फर्स्ट पीएम ऑफ आवर कंट्री। और हमारे संविधान को लगभग पूरा प्रिपेयर होने में 2 साल 11 महीने और 17 दिन का समय लगा था। 26 नवंबर 1949 को यह संपूर्णतः संविधान बनकर के तैयार हो गया था, लेकिन फाइनली इसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, जब हमारा देश गणतंत्र बना, हम रिपब्लिक बने और इंडिया रिपब्लिक ऑफ इंडिया बन गया। आगे बढ़ते हैं। द टू ग्रेट रिवोल्यूशनरीज हु थ्रू बॉम्ब इन असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली वर। द ऑप्शंस आर भगत सिंह एंड बी के दत्त, भगत सिंह एंड चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद एंड राम प्रसाद बिस्मिल या भगत सिंह एंड अशफाक उल्लाह खान। द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त। देखिए, 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली में लेजिस्लेटिव असेंबली प्रोग्रेस में थी, और जाकर के उन्होंने जो पब्लिक गैलरी होती है वहां से बॉम्ब फेंक दिया। इनका मकसद ये कतई नहीं था कि किसी को मारना था या भारी संख्या में नुकसान पहुंचाना था। इनफैक्ट जान माल का कतई मकसद नहीं था, लेकिन उनको डराना इनका मकसद था भगत सिंह का। और दिल्ली में चलती सभा में, मतलब एकदम प्रोग्रेस में मीटिंग थी, और उन्होंने गैलरी से जाकर के बॉम्ब फेंक दिया था, और फिर नारा लगाते हैं वो। ऑलराइट, तो इस तरीके के जुनून थे उस समय भारत को आजाद करने के। मतलब भगत सिंह के बारे में जितना कुछ कहा जाए उतना कम होगा। इन्होंने इतना बड़ा बड़ा काम करके दिखा दिया इनफैक्ट, और बहुत ही कम उम्र में फांसी के फंदे पर झूल गए। ऐसे देशभक्त पर हमें हमेशा और हमेशा गर्व होता रहेगा। आपको भी होना चाहिए, हर किसी को, हर भारतवासी को होगा। आगे बढ़ते हैं। डकवर्थ लेविस रूल इज यूज्ड इन द गेम ऑफ। डकवर्थ लेविस रूल जो है वो कौन से खेल से संबंधित है? द ऑप्शंस आर लॉन टेनिस, क्रिकेट, बास्केटबॉल या रग्बी। द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज क्रिकेट। इनफैक्ट देखिए, जब क्रिकेट का मैच चल रहा होता है और किसी कारणवश बारिश के कारण शायद मैच बीच में रुक जाता है और उसके बाद नहीं हो पाता है, तो होता क्या है कि एक स्टैटिस्टिक्स का
इस्तेमाल करके कैलकुलेट किया जाता है कि इस समय दूसरी टीम का स्कोर कितना था या उनके विकेट कितने गिरे थे या रन कितना था, सब कुछ ऐसा तय करते हुए उतने ही जितना मैच हुआ है उतने में ही रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया जाता है, जिसे डकवर्थ-लेविस के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। द्रोणाचार्य अवार्ड इज गिवन फॉर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स कोचेस, सर्व शिक्षा अभियान, आंगनवाड़ी या म्यूजिक। द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज स्पोर्ट्स कोचेस। द्रोणाचार्य अवार्ड जो है वो स्पोर्ट्स के कोचेस को दिया जाता है। द्रोणाचार्य देखिए महाभारत के पात्र से लिया गया है। गुरु द्रोण जो थे वो शिक्षा देते थे, उन सबको धनुर्विद्या में निपुण कराते थे और उसी के हिसाब से वहीं से ही ये चीज को हमारे एपिक से महाभारत से लिया गया है। तो द्रोणाचार्य अवार्ड जो है वो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में कोचेस को दिया जाता है। आगे चलते हैं। Who was the first Indian woman to climb Mount Everest? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? The options are जुंको तेवई, बचेंद्री पाल, संतोष यादव या डिक्की डोलमा। द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज बचेंद्री पाल। साल 1984 में इन्होंने हिमालय के हाईएस्ट पीक को माउंट एवरेस्ट को फतेह करा था और संतोष यादव जो है वो दूसरी महिला हैं इनफैक्ट, और उन्होंने 2 बार लगातार चढ़ाई कर दी एवरेस्ट की। और जो बचेंद्री पाल हैं वो उत्तराखंड से बिलोंग करती हैं, उत्तरकाशी जिले से। ये भी जान लीजिए, इंपॉर्टेंट है कि पता होना चाहिए कि कहां से थी। आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड इन 1896 एट 1896 का प्रथम मॉडर्न ओलंपिक्स कहां हुआ था? द ऑप्शंस आर रोम, एथेंस, पेरिस या लंदन। द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज एथेंस, जो कि ग्रीस में है। और शुरू में जब हुआ था 1896 में तो 14 देशों ने भाग लिया था। 14 कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन फर्स्ट ओलंपिक। ये भी जान लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन इज इंडिया टॉप्स द वर्ल्ड इन प्रोडक्शन ऑफ। द ऑप्शंस आर एल्यूमिनियम, कॉपर, क्रोमाइट या माइका। माइका जिसे हिंदी में अब्रक भी कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर ओवर हियर इज माइका, जो कि सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड में पाया जाता है। इनफैक्ट झारखंड का कोडरमा बहुत ज्यादा फेमस है और आंध्र प्रदेश का नेलोर जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर सबसे ज्यादा उत्पादन होता है भारत में अब्रक का, माइका का। माइका जो है एक बहुत ही अच्छा इंसुलेटिंग सब्सटेंस है। घर के आयरन जो होते हैं प्रेस करने वाले प्रेस, उसमें बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। आपने देखा होगा कभी खोल करके, मैंने बचपन में बहुत देखे इसलिए मैं बता रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। डीपीटी वैक्सीन डज नॉट गिव प्रोटेक्शन टू चाइल्ड फ्रॉम। द ऑप्शंस आर टेटेनस, पोलियो, डिप्थेरिया या हुपिंग कफ। द आंसर इज पोलियो। पोलियो से ये हमारा बचाव नहीं करता है, बच्चों का बचाव नहीं करता है। बाकी टेटेनस, डिप्थेरिया और हुपिंग कफ से डीपीटी का जो वैक्सीन है वो बचाव करता है। और इसका फुल फॉर्म है डिप्थेरिया, पर्टुसिस एंड टेटेनस। डीपीटी, डी फॉर डिप्थेरिया, पी फॉर पर्टुसिस और टी फॉर टेटेनस। तो ये बचाव करता है टेटनस से, डिप्थेरिया से और हुफिंग कफ से, लेकिन पोलियो से हमारा बचाव नहीं करता है। इसलिए हर एक बच्चे को डीपीटी का टीका लगवाया जाता है। इनफैक्ट आगे बढ़ते हैं। व्हाट विल बी द कलर ऑफ रेड रोज व्हेन इट इज सीन थ्रू ग्रीन ग्लास। अगर हम हरे कलर के ग्लास यानी कि शीशे के थ्रू रेड गुलाब को देखेंगे तो वो किस कलर का दिखाई पड़ेगा? द ऑप्शंस आर व्हाइट, पिंक, ब्राउन या ब्लैक। द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज ब्लैक। देखिए जब ग्रीन और रेड कलर को मिलाएंगे तो ब्लैक हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑलराइट, तो ये थोड़ा सा कॉमन सेंस है। फिजिक्स का लाइट या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वाला जो चैप्टर है उसको हमें अच्छे से कॉन्सेप्चुअली पढ़ने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा। इनमें से कौन सा पावर लोकसभा के लिए एक्सक्लूसिव है? द ऑप्शंस आर टू इंट्रोड्यूस मनी बिल, to ratify declaration of emergency, to impeach the president या to pass no confidence motion against council of minister. The correct answer over here is to introduce money bill. देखिए मनी बिल हमेशा और हमेशा लोकसभा में ही शुरू होगा। आर्टिकल 110 भारतीय संविधान का ये अनुमति देता है इनफैक्ट, और द स्पीकर ऑफ लोकसभा इज द पर्सन हु डिसाइड्स वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट। और किसी भी केस में राज्यसभा जो है मनी बिल को मतलब रोक नहीं सकती है, मैक्सिमम 14 दिनों तक अपने पास रख सकती है। हाँ, उनको कुछ एडवाइस देना होगा उसके अमेंडमेंट के लिए तो एडवाइस कर सकते हैं, बट वो उसे खारिज नहीं कर सकते। मनी बिल को राज्यसभा वाले उनको पास करना ही होगा। ऑलराइट, तो दिस इज द थिंग। आगे बढ़ते हैं। इंडिजिनियसली बिल्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल इज नोन एज। भारत के द्वारा स्वनिर्मित सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल इनमें से कौन है? द ऑप्शंस आर ब्रह्मोस, पृथ्वी, नाग या अस्त्र। द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज पृथ्वी। पृथ्वी जो है भारत के द्वारा सुपरसोनिक
क्रूज मिसाइल है इंडिजीनियसली बिल्ट, मतलब हमने खुद से उसे बनाया है। और ब्रह्मोस जो है वो भारत और रशिया दोनों के मिश्रण से बना है, दोनों के सहयोग से बना है। इनफैक्ट दो नदियों के नाम पर ब्रह्मोस का नाम है ब्रह्मपुत्र और मोस्कावा। ऑलराइट, मोस फॉर मोस्कावा और ब्रह्म मतलब ब्रह्मपुत्र जो भारत की नदी है और मोस्कावा जो है वो रशिया की नदी है। तो ये है। बाकी नाग जो है वो दागो और भूल जाओ, एंटी टैंक मिसाइल है। जो अस्त्र है वो एयर टू एयर है, जो हमारे फाइटर प्लेन्स होते हैं उनके द्वारा छोड़ा जाता है। सुखोई 30 MKI हो गया, या फिर तेजस हो गया, या फिर आगे आने वाले समय में हम अभी जो भी हमारे पास लेटेस्ट विमान आ रहे हैं राफेल जैसे, उनमें भी शायद ये छोड़ा जाएगा अस्त्र। आगे बढ़ते हैं। Which one of the following crops enriches nitrogen content in soil? इनमें से कौन से पौधे नाइट्रोजन कंटेंट सॉइल को एनरिच करते हैं? तो ऑप्शंस आर पी मतलब कि मटर, सनफ्लावर, पोटैटो या व्हीट। द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज पी। जो मटर का पौधा है वो नाइट्रोजन को फिक्सेशन करता है इनफैक्ट सॉइल में। आगे बढ़ते हैं। India's permanent research station Dakshin Gangotri is situated in. The options are Great Himalayan, Indian Ocean, Arabian Sea या Antarctica. The correct answer over here is Antarctica. अंटार्कटिका में भारत के 3 रिसर्च स्टेशन है, नॉट ओनली दक्षिण गंगोत्री बल्कि मैत्री भी है और भारती रिसर्च स्टेशन भी है। तो ये अंटार्कटिका में है और वहां पर सिर्फ भारत का ही नहीं है और देशों के भी रिसर्च स्टेशन हैं अंटार्कटिका में। लेकिन ये हमारे लिए गर्व की बात है, हम भारतवासियों के लिए गर्व की बात है कि मैत्री, भारती और दक्षिण गंगोत्री जैसे रिसर्च स्टेशन आर लोकेटेड देयर इन अंटार्कटिका। आगे बढ़ते हैं। Which one of the following is the busiest ocean route in the world? इनमें से कौन सा समुद्री मार्ग सबसे ज्यादा बिजिएस्ट है, सबसे ज्यादा बेस्ट? द ऑप्शंस आर इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन या सदर्न ओशन। द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन इनफैक्ट साइज के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा है और चूंकि एक तरफ उसका यूरोप पड़ता है, नीचे में अफ्रीका है और दूसरी तरफ साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका पड़ता है, तो सबसे ज्यादा जो बिजिएस्ट है, सबसे ज्यादा जो बेस्टम मार्ग है समुद्री मार्ग वो है अटलांटिक का। आगे बढ़ते हैं। डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज इज लोकेटेड इन। डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज इज लोकेटेड इन। द ऑप्शंस आर खड़गवासला, सिकंदराबाद, देहरादून या वेलिंगटन। तो करेक्ट आंसर ओवर हियर इज वेलिंगटन, जो कि तमिलनाडु में है और बहुत ही खूबसूरत जगह है, एक तरीके का हिल स्टेशन है और ये डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज का कॉलेज वहीं पर इनफैक्ट स्थित है। आगे बढ़ते हैं। द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 24 अक्टूबर इन द ईयर 1920, 39, 45 या 29। द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज 1945। 24 अक्टूबर 1945 को बनाया गया था क्या? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, पूरे विश्व में शांति और सुरक्षा स्थापित करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। हु ऑथर्ड द बुक फ्रीडम एट मिडनाइट? फ्रीडम एट मिडनाइट एक पुस्तक है जिसकी रचना किसने करी थी? द ऑप्शंस आर सलमान रश्दी, चार्ल्स डिकेंस, महात्मा गांधी या फिर लैरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लपायर। द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लपायर। अब आपको बताना है चार्ल्स डिकेंस की सबसे फेमस पुस्तक कौन सी है। और लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का, इस प्रश्न पत्र का, यह है करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से। छोटा चार धाम, अ फेमस हिंदू पिलग्रिमेज सर्किट लोकेटेड इन विच स्टेट? छोटा चार धाम भारत के कौन से राज्य में है जो कि हिंदुओं का धार्मिक स्थल है? तो ऑप्शंस आर यूपी, उत्तराखंड, बिहार या एमपी। तो सही उत्तर है इसका उत्तराखंड। उत्तराखंड के गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में यमुनेत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, इन चारों को मिलाकर के छोटा चार धाम कहते हैं। वैसे चार धाम जो है वो इंडिया में 4 जगह है, अलग अलग स्टेट में है, उनके नाम हम जानने की कोशिश करते हैं। उनका नाम है बद्रीनाथ जो कि उत्तराखंड में है, द्वारका जो कि गुजरात में है, पुरी जो कि ओडिशा में है और रामेश्वरम जो कि तमिलनाडु में है। ये 4 धाम है। ऐसा माना जाता है हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार कि अगर हम इन चारों जगहों पर या चारों धाम की यात्रा कर लेते हैं तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन छोटा चार धाम जो है वो है उत्तराखंड में और ये है यमुनेत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ को मिलाकर के। तो ये थे आज के प्रश्न, अच्छे थे, इंटरेस्टिंग थे। काइंडली शेयर दिस वीडियो टू मैक्सिमम ऑफ योर एक्सटेंट। और अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। गॉड ब्लेस यू ऑल। यंग लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार बोल सके।